हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मित्रों, ये क्लास यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर साइंस यानी कि विज्ञान विषय की क्लास है। और इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग यूनिट 1, 2, 3, 4 कम्प्लीटली तरीके से पढ़ चुके हैं। आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जब आप जाइएगा तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिस प्लेलिस्ट का नाम होगा यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइंस ऑल यूनिट ऑनलाइन क्लास। इस तरीके का प्लेलिस्ट का नाम मिलेगा, जिसमें आप जाएंगे तो आपको इकाई 1, 2, 3, 4 से संबंधित सारी क्लासेज देखने को मिल जाएंगी। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इकाई 5 का अध्ययन करने वाले हैं। और इकाई 5 से संबंधित भी बहुत सारी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, जिनके अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं कि गति क्या होता है, गति के नियम क्या होते हैं, गति के प्रकार क्या होते हैं, गति के समीकरण क्या होते हैं, और उसके अलावा दूरी, लंबाई, चाल, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, द्रव्यमान, इन सभी की परिभाषाएं हमने देखी हैं। और बल के अंतर्गत हमने पेशीय बल को पढ़ लिया है, गुरुत्वीय बल को पढ़ लिया है, चुंबकीय बल को पढ़ लिया है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम विद्युतीय बल को पढ़ेंगे। मित्रों, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा या फिर एग्ज़ाम शेड्यूल आएगा, उसकी जानकारी आपको वीडियो बनाकर दी जाएगी। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। जब भी आपका एग्ज़ाम होने लगेगा तो आपको विज्ञान विषय के जो नोट्स हैं बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होंगे, आपको दिए जाएंगे। और मॉडल पेपर की भी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्राप्त कराई जाएगी। इसी के साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। यहाँ पे भी सारी सूचनाएँ जाती हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युतीय बल के बारे में, जिसे कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, दो चार्ज है। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और इनके बीच की जो दूरी है वो R है। अब हम परिभाषा देखते हैं। आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम विद्युतीय बल कहते हैं। जब यही आवेश स्थिर होते हैं यानी गति नहीं करते हैं तो इनके मध्य लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये आप दो आवेश देख पा रहे हैं, Q1, Q2। तो इनके मध्य जो बल लग रहा है, जो ये जो दो आवेश हैं एक दूसरे पर ये जो बल आरोपित कर रहे हैं, इसी बल को क्या बोला जाता है, विद्युतीय बल बोला जाता है। और ये जब Q1 और Q2 अगर स्थिर होते हैं और इन दोनों के बीच में बल लगता है तो उसे स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो विद्युत चुंबकीय बल का एक शाखा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक। तो ये जो दो आवेश हैं Q1, Q2, ये जो एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, इनके बीच में जो बल लग रहा है, इसका जो सूत्र दिया था वो कूलाम महोदय ने दिया था। इसीलिए आवेश का मात्रक भी कूलाम होता है। मतलब चार्ज को हम कूलाम से ही दर्शाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो सूत्र दिया था वो दिया था F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। कूलाम महोदय ने ये विद्युतीय स्थिर वैद्युत बल का सूत्र दिया था। और इस सूत्र में उन्होंने ये बताया था कि जो दो आवेश होते हैं उनके मध्य जो बल लगता है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी समानुपाती होता है। और जो ये दो आवेशों के मध्य की दूरी का वर्ग है वो उस लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
इसी आधार पे आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। और जो यहाँ पे के है, ये जो के है ये प्रोपोर्शनल हटा है तो के आया है। तो के यहाँ पे क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। तो के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है वो आपका होता है, इसका जो मान होता है आपका 9 गुणते 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ है। यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि जब दो चार्ज स्थिर अवस्था में हैं और उनके बीच की दूरी r है, तो Q1 Q2 जो एक दूसरे के ऊपर बल यानी फोर्स लगाते हैं वो स्थिर वैद्युत बल होता है। और स्थिर वैद्युत बल का जो सूत्र होता है F = K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम न्यूटन लिख देंगे। ठीक, ये चीज़ है। इसके अलावा अब हम क्या देख लेंगे कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज स्थित है। ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज स्थित है। इसका विद्युतीय क्षेत्र E है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। इसके क्षेत्र में स्मॉल चार्ज Q लेकर आते हैं। ये स्मॉल चार्ज आप यहाँ पे Q देख रहे हैं, इसके क्षेत्र में हम लेकर आते हैं। इस Q पर यानी इस स्मॉल Q पर प्लस Q जितना बल लगाएगा, ये जो प्लस Q है जितना बल लगाता है वही कहलाता है विद्युत बल। वही कहलाता है क्या, विद्युत बल कहलाता है। तो जो विद्युत बल का सूत्र होता है वो QE होता है। ठीक, और स्थिर विद्युत बल का हमने आपको अभी सूत्र ऊपर में बताया। तो विद्युत बल का जो सूत्र होता है F = QE। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि वैद्युतिक आवेश के बारे में, कि वैद्युतिक आवेश क्या होता है। यानी कि अब हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश क्या होता है। पदार्थ का वह आंतरिक गुण यानी कि मैटर का इंटरनल फीचर, पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिसके बारे में ज़्यादा शोध नहीं किया जा सकता, इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, और इसीलिए इसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी कहते हैं, कि पदार्थ का आंतरिक गुण भी इसीलिए इसको बोलते हैं। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार द्रव्यमान किससे बना है, इसके बारे में ज़्यादा शोध, ज़्यादा रिसर्च नहीं हो सका है, उसी प्रकार हमारा चार्ज भी है। चार्ज के बारे में भी बहुत ज़्यादा शोध नहीं हो पाया है कि ये किससे बना है, क्या चीज़ है। ठीक, इसीलिए इसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोला जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी में सबसे पहले चार्ज की बात की गई 600 BC में, और जब हमने दो सब्सटेंसों को आपस में रगड़ा तो देखा कि वो अलग अलग चीज़ों को आकर्षित कर रहे थे। ठीक ना, हमने दो पदार्थ लिए और उनको आपस में रगड़ा, और रगड़ने के बाद देखा कि वो जो दोनों सब्सटेंस थे, जो दोनों पदार्थ की सतहें थी, वो किसी न किसी अन्य वस्तुओं को आकर्षित कर रही थी। उसी से हमें चार्ज के बारे में पता चला कि इनके पास चार्ज होता है, किसी भी पदार्थ के पास चार्ज होता है। जो चार्ज का सिंबल है वो कैपिटल Q से इसे हम दर्शा सकते हैं, और इसका जो SI यूनिट है, इसका जो मात्रक है वो कूलम होता है, और कूलम को हम शॉर्ट फॉर्म में C से भी दर्शाते हैं। जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। हाँ, ये बताया जा सकता है ये 1 है, 2 है, 3 है, कितने चार्ज हैं ये बताया जा सकता है। और जो चार्ज होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 प्रकार के आवेश होते हैं। एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है, और दूसरा आपका ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। जब दो समान आवेश होते हैं तो जब दो समान आवेशों के बीच में रिपल्सन का गुण देखने को मिलता है, प्रतिकर्षण करते हैं। दो समान आवेश यदि होंगे तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। आप देखते होंगे कि आप जब प्लस प्लस वाले तार को आपस में
टच कराते होंगे तो कुछ नहीं होता होगा, लेकिन वहीं जब आप प्लस माइनस वाले तार को जब आपस में टच कराते होंगे तो शॉर्ट होने लगता है, यानी अट्रैक्शन का गुण मिलता है। तो यहाँ से हम ये चीज़ समझेंगे कि दो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण रिपल्सन का गुण पाया जाता है, और दो असमान आवेशों के मध्य आकर्षण यानी अट्रैक्शन का गुण पाया जाता है। ठीक, ये आवेश की प्रकृति के रूप में आपको याद रखना है कि आवेश की प्रकृति क्या होती है। चुंबक की भी प्रकृति सेम ही होती है, पिछले क्लास में मैंने आपको ध्यान से वो चीज़ें बताई थी। इसके बाद क्या है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। अगर कोई चार्ज है तो उसका द्रव्यमान जरूर होगा, ये चीज़ बोला जा रहा है। ठीक, अगर कोई चार्ज है तो उसके पास कोई ना कोई द्रव्यमान जरूर होगा, विदाउट द्रव्यमान के चार्ज नहीं हो सकता। मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड, द्रव्यमान गति पे निर्भर करता है, लेकिन जो चार्ज है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। आवेश जो होता है वो गति से स्वतंत्र होता है। क्या होता है? गति से स्वतंत्र होता है। इसके बाद एक छोटा सा हम नियम पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, आपको बड़ी ही ध्यान से चीज़ें याद रखनी है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफरेड। जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, उसको न तो क्रिएट किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, न तो उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न तो उसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। उसे न तो क्रिएट किया जा सकता है, न तो उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और जो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है वो क्या कहता है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। कि अगर कोई चार्ज है, कोई आवेश है और वो आइसोलेटेड अवस्था में है, यानी स्थिर अवस्था में है, तो वो आवेश कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। उस आवेश में बदलाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बदलाव नहीं होगा। उसी के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हमने लिया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दो आवेश हैं, मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो पदार्थ हैं। क्या हैं? दो पदार्थ हैं, और इन दो पदार्थों पे जो आवेश है हमारा, एक पे 3 कूलाम, 1 कूलाम और -2 कूलाम आवेश है, और एक में 2 कूलाम प्लस 3 कूलाम, एक में पता नहीं है कि कितना है। तो हम देखेंगे कि ये आइसोलेटेड अवस्था में हैं दोनों पदार्थ। ये आइसोलेटेड अवस्था में हैं दोनों पदार्थ, और इनके अंदर जो चार्ज है हम देखेंगे कि वो बिल्कुल स्थिर बना रहेगा। जब एक गति करेंगे तभी इसमें बदलाव हो सकता है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो हमारा सब्सटेंस है, पदार्थ है, Q1 + Q2 + Q3 = Q1 + Q2 + Q3। तो पहला आपका 3 1 -2 हो जाएगा, यहाँ से हमने उठाया है 3 1 -2, और इक्वल टू हो जाएगा 2 + 3, और एक पता नहीं है तो यहाँ पे हम स्मॉल q लिख देंगे इसके जगह पे। तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा, और 1 -2 -1 यहाँ पे आएगा, इक्वल टू यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा, 2 प्लस स्मॉल q हो जाएगा। अब q आ जाएगा हमारा इधर, और ये 2 इधर आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? -2, और -1 -2 हो जाएगा -3, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो -3 कूलाम यहाँ पे इसका मान निकल जाएगा। -3 कूलाम इसका मान निकल जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों पदार्थ में जो आवेश हैं ये आइसोलेटेड अवस्था में है, तो इसलिए इन आवेशों का जो मान होगा वो स्थिर रहेगा। जो पहला पदार्थ का जो पहले पदार्थ पे आवेश थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 + 1 - 1 थे, तो 4 - 2 = 2 मान आता है। और जो दूसरा पदार्थ है उस पे 2 + 3 - 3 आवेश हैं, तो ±3 कट जाएगा, तो ये भी 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मान है बिल्कुल क्या है? स्थिर है, 2 2 है, समान है। तो यही बोला जा रहा है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, बदलते नहीं हैं। ठीक, अगर वो आइसोलेटेड अवस्था में है तो। इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज, कि हम जो चार्ज की क्वांटिटी कैसे फिक्स करते हैं कि कितनी मात्रा में चार्ज है, आवेश की मात्रा। तो यहाँ पे अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट में हम आवेश की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा आवेश है, जो हमारा चार्ज है, उसे हम आधा, पवन, सवा में नहीं दर्शा सकते। चार्ज हमेशा पूर्ण होता है। कैसा होता है? पूर्ण होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि 0.5 चार्ज है या फिर पवन चार्ज है, सवा चार्ज है, ऐसा नहीं। चार्ज होगा तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ऐसे पूर्णांक के रूप में हमेशा क्या होता है? आपका चार्ज होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हमने लिया है, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, कि सबसे स्मॉल चार्ज के रूप में जो कि इंडिपेंडेंटली किसी पे निर्भर नहीं होता है, वो होता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। इससे कम मान के भी चार्ज होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो जो सबसे कम चार्ज होता है, कम मान का चार्ज होता है और इंडिपेंडेंटली होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन को हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम ये होता है। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। Q बराबर होता है ±NE। Q यहाँ पे क्या है? चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी पे जो चार्ज है उसको Q से दर्शाएंगे। ठीक, तो बॉडी पे जो चार्ज है वो आपका Q है, और N जो है वो नंबर है कि जो आवेश हैं वो कितने मात्रा में हैं, और जो E है आपका वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ये चीज़ है। ठीक, तो आपका ये फार्मूला हो जाता है चार्ज का। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन आप चार्ज के अंतर्गत इतनी चीज़ें ही पढ़नी होती हैं, और डीएलएड में आपकी ये सारी चीज़ें इतनी डीप में पूछी नहीं जाएंगी। लेकिन अगर आप इतनी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो मैं ये भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एग्ज़ाम में यहाँ से कोई भी प्रश्न आता है तो उसका उत्तर आप अवश्य देने के लायक बन जाएंगे। ठीक, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे घर्षण बल के बारे में, कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दें यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अन्य छात्राध्यापकों के पास, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए, इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको इस क्लास में कोई चीज़ें समझ नहीं आ पाई होंगी तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, या फिर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए होगा। अगर आप पुरानी क्लासेज को देखना चाहते हैं तो आप मुझसे लिंक मांगिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा।